दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी एक बार फिर सामने आई है। दिल्ली के एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए बिजली बोर्ड डिस्कॉम्स के 2 सदस्यों को हटा दिया है। अब उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स को बोर्ड में नामित किया गया है। एलजी वीके सक्सेना ने संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए आप नेता जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को हटा दिया है। जैस्मीन शाह आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, जबकि नवीन गुप्ता राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे हैं। वहीं आपने जैस्मीन शाह और नवीन गुप्ता को डिस्कॉम के बोर्ड से हटाने का एलजी का आदेश अवैध और असंवैधानिक बताया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ किया है कि एलजी के पास ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। आपने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजाक है। आज उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा कैबिनेट द्वारा पास 4 साल पहले पास प्रस्ताव को आज पलटा है। 4 साल पहले सीएम साहब के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की कैबिनेट ने बिजली कंपनियों में 4 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की थी। अब एलजी साहब कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो फैसला लिया गया था, मैं उसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के दिए हुए अधिकार के तहत आज पलट दे रहा हूँ। दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया, मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। एलजी साहब के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के बिजली संबंध में लिए गए फैसले को पलटें। उनके पास केवल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का अधिकार है। उसकी भी एक प्रोसीजर है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन 4 साल पहले से जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिल्ली की सरकार ने, कैबिनेट ने जो फैसला लिया, उसको 4 साल बाद पलटने की एक नई रीति शुरू की है इन्होंने। कहते हैं मैं संविधान को नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानूंगा, 4-4 साल पुराने फैसले पलटूंगा। फिर तो 20 साल पुराने फैसले भी आप पलटने लगोगे इस तरह से। फिर तो आप 10 साल पुराने फैसले उठा के पलटने लगोगे। ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया एलजी साहब? आपके पास संविधान में केवल और केवल 3 विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है: पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर। पुलिस के अलावा, पब्लिक ऑर्डर के अलावा और जमीन के अलावा एलजी साहब किसी भी मामले पर निर्णय नहीं ले सकते। केवल ओपिनियन दे सकते हैं जब मंत्री कोई निर्णय लेगा। निर्णय लेने का अधिकार मंत्री के पास है, निर्णय लेने का अधिकार सरकार के पास है, मंत्रिमंडल के पास है, मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री या मंत्री कोई निर्णय लेंगे तो आप उसकी सहमति असहमति दे सकते हैं, लेकिन आप 4 साल बाद उठा के किसी फैसले को पलट नहीं सकते। दरअसल एलजी ने ये निर्णय पिछले साल 26 सितंबर को एक शिकायत के आधार पर दिल्ली बिजली विभाग और मुख्य सचिव द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट के बाद लिया है। ऐसे में आपको बताते हैं दोनों आप नेताओं पर क्या है आरोप। वीके सक्सेना ने आरोप लगाया है कि इन नेताओं ने नामितों के तौर पर दिल्ली सरकार के खजाने से डिस्कॉम को अनुचित लाभ पहुंचाया है। आरोप के मुताबिक दोनों नेताओं ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के बोर्ड में निजी प्रतिनिधियों के साथ सहयोग किया और साथ ही दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया। आरोप में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित उपक्रमों डीटीएल, पीपीसीएल और आईपीजीसीएल की कीमत पर डिस्कॉम को फायदा पहुंचाया गया। एलजी ने ये भी कहा है कि मेरी आपत्ति के बावजूद ये नियुक्तियां की गई थी। एलजी सक्सेना के मुताबिक डिस्कॉम के बोर्ड में आप नेताओं का नामांकन हर रूप से अवैध था, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। दरअसल दिल्ली ट्रांसको, जिसे अब डिस्कॉम के रूप में जाना जाता है, शीला दीक्षित ने अपने कार्यकाल में फैसला किया था कि अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाले डिस्कॉम में सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसमें वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और एमडी भी होंगे। और अब उपराज्यपाल के आदेश के मुताबिक वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और दिल्ली ट्रांसको के एमडी अब इन डिस्कॉम के अस्तित्व में आने के बाद अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाले डिस्कॉम पर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी एलजी के इस फैसले के सख्त खिलाफ है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। इसके बाद साफ है कि ये मामला अभी और तूल पकड़ेगा। साथ ही दिल्ली में आप और एलजी के बीच अधिकारों की लड़ाई लंबी चलने वाली है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।